हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस क्लास 6 में। आज भी हम 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आ गए हैं। लेकिन आज के जो एमसीक्यूज़ है वो मेनली हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसमें। तो इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ मैं, जिसमें पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूडेड है और बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने लिखा है। तो क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो आपका पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा? राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट हरियाणा में है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राखीगढ़ी। तो देखिए, राखीगढ़ी है हरियाणा में, धोलावीरा है गुजरात में, लोथल भी है गुजरात में, कालीबंगन है राजस्थान में। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो साइट्स है वो साइट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपका सवाल है, हु वॉज द पैट्रन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का, हर्षा। तो इनमें से कौन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रन थे? तो इसका सही जवाब है अशोका। अब हम देखेंगे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, टाइम पीरियड 483 BC, प्लेस राजगीर, पैट्रन किंग अजातशत्रु, चेयरमैन महाकश्यप। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ? विनय पिटका एंड सूत्र पिटका क्रिएटेड। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, टाइम पीरियड 383 BC, प्लेस वैशाली, पैट्रन किंग कलाशोका, चेयरमैन सबाकमी। और इसमें क्या हुआ? फॉलोअर्स वर डिवाइडेड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, प्लेस पाटलिपुत्र, पैट्रन किंग अशोका, चेयरमैन मोगलीपुत्र तिस्सा। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक लिखा गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD कश्मीर में हुआ था। पैट्रन किंग थे कनिष्का, चेयरमैन थे वसुमित्र। और इसमें इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ? बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग इनवॉइस वाज सेंट बाय सेल्यूकस वन टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस वन ने किस दूत को भेजा था? फाहियन, डेमिस्कस, अल्बिरुनी, मेगास्थेनिस। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है मेगास्थेनिस। अब देखते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स और वो किसके टाइम पीरियड में आए थे और उनके लिखे गए किताब के नाम। मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे और उनका बुक है इंडिका। अल्बिरुनी महमूद ऑफ गाजी के साथ इंडिया में आए थे और उनका किताब है तहकीक-ई-हिंद। डेमिस्कस बिंदुसार के टाइम पीरियड में आए थे। फाहियन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, उन्होंने लिखा है फोक वो की। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने लिखा है सी यू की। तो फोक वो की जो है फाहियन का किताब है और सी यू की जो है ह्यूएंगसान का किताब है। ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु रोट पंचतंत्र? कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य, नागार्जुन। तो इनमें से पंचतंत्र का राइटर कौन है? इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। देखिए, कालिदास के लिखे हुए किताब मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, नागार्जुन ने लिखी है माध्यमिका सूत्र। तो ये सभी के सभी किताबों के नाम आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती? गया, उज्जैन, सतना, वल्लभी। तो देखिए, अवंती जो है वो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था और अवंती का कैपिटल था उज्जैन। अब 16 महाजनपद क्या क्या है देखिए, कंबोजा कैपिटल रायपुर, गंधरा कैपिटल तक्षशिला, कुरु कैपिटल हस्तिनापुर, पंचाल कैपिटल
अहिछत्र और कंपिल्या 2 कैपिटल था। कोशला कैपिटल श्रावस्ती, मल्ल कैपिटल कुशीनारा, वृजी कैपिटल वैशाली, अंग कैपिटल चंपा, मगध कैपिटल पाटलिपुत्र, काशी कैपिटल वाराणसी, वत्स कैपिटल कौशांबी, चेदी कैपिटल सुक्तिमती, अवंती कैपिटल उज्जैन, मत्स्य कैपिटल विराटनगर, शूरसेन कैपिटल मथुरा। और लास्ट में द ओनली वन महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में था वो है अश्मका कैपिटल पोतली। अब आपका सवाल है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंदस वैली साइट्स द एविडेंस फॉर डबल बरियल हैज बीन फाउंड? लोथल, कालीबंगन, सुरकटोडा, मोहनजोदारो। तो इनमें से कौन से इंडस वैली साइट में डबल बरियल का एविडेंस मिला है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लोथल। तो चलिए देखते हैं लोथल में और क्या क्या एविडेंस मिला है। डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर ऑल्टर्स, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कालीबंगन में मिला है वुडन प्लाव, कैमल्स बोन, फायर ऑल्टर्स। सुरकटोडा में मिला है बोन्स ऑफ हॉर्सेस। मोहनजोदारो में मिला है ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, ग्रेट बाथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सवाल पूछे गए हैं। अब आपका सवाल है, हु इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टोंका एंड कॉपर जीतल? तो सिल्वर कॉइन टोंका और कॉपर कॉइन जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टोंका और कॉपर जीतल। याद रखेंगे कि कॉपर कॉइन था जीतल और सिल्वर कॉइन था टोंका। अलाउद्दीन खिलजी रिप्लेस्ड खलीफाज नेम विथ सेल्फ प्रेजिंग टाइटल्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कॉइन का डिज़ाइन बदलकर खलीफा के नाम को रिप्लेस कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड ब्रोंज, कॉपर कॉइन्स एंड टोकन पेपर करेंसी। तो टोकन पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी याद रखेंगे। शेरशाह सूरी एस्टैब्लिश्ड वेट स्टैंडर्ड्स, सिल्वर कॉइन रूपी और दाम जो कि कॉपर कॉइन था। ये भी याद रखेंगे कि दाम जो था कॉपर कॉइन था और रूपी जो था वो सिल्वर कॉइन था। तो ये आप याद रखेंगे। और दाम और रूपी इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ दीज किंग्स अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन? गौतमपुत्र सातकर्णी, अशोका, खारवेला, समुद्रगुप्ता। तो इनमें से कौन से किंग के अचीवमेंट्स नासिक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है? इसका सही जवाब है गौतमपुत्र सातकर्णी। और नासिक इंस्क्रिप्शन लिखा है गौतमपुत्र सातकर्णी के माता गौतमी बलश्री ने। ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ इंस्क्रिप्शन और उनमें कौन से किंग के बारे में लिखा है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन शाका किंग रुद्रदमन के बारे में लिखा है। इलाहाबाद पिलर समुद्रगुप्त। आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशी II। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन राजा भोज के बारे में लिखा है। हाथी गुम्फा खारवेल। बोघचकोई ऋग्वेद के बारे में लिखा है। नानागढ़ इंस्क्रिप्शन सातकर्णी I। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमपुत्र सातकर्णी। अब आपका सवाल है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? बनभट्ट, हरिसेन, चांदवरदई, भवभूति। तो इनमें से कौन समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे? इसका सही जवाब है हरिसेन। देखिए कालिदास समुद्रगुप्त II या फिर विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे। बनभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। चांदवरदई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। भवभूति किंग यशवर्मन के कोर्ट पोएट थे। और हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। अब आपका सवाल है, व्हिच रीजन हैज रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर्स इन अ सीक्वेंस? तो इनमें से कौन से रीजन में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक सभी के सभी कल्चर्स के रिमेन्स मिलते हैं? बेलन वैली, बुरजाहोम, स्वान वैली, हिरन वैली। तो इसका सही जवाब है बेलन वैली। तो बेलन वैली में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक सभी के सभी कल्चर्स के रिमेन्स मिलते हैं। अब देखते हैं कुछ पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट्स और न्यूलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स। पैलियोलिथिक साइट्स है वैली ऑफ सोआन नाउ इन पाकिस्तान, विद्वाना इन राजस्थान, नर्मदा वैली। मेसोलिथिक साइट्स है बागोर राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश,
लगनाच इन गुजरात। न्यूलिथिक साइट्स है मेहरगढ़ इन मध्य प्रदेश, गुफक्रल इन कश्मीर, किरांट इन बिहार, पयामपल्ली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है कैपिटल ऑफ हर्षस एम्पायर वॉज उज्जैन, कन्नौज, कंची, प्रयाग। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में फर्स्ट कैपिटल वॉज इन थानेश्वर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज में कैपिटल ट्रांसफर किया। अब देखिए, उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट अवंती किंगडम, कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहारस एंड एम्पेरर हर्षा ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सका एरा बिगिंस ऑन 58 AD, 376 AD, 78 AD, 606 AD। तो साका एरा का शुरुआत कब से हुआ? इसका सही जवाब है 78 AD। देखिए, साका एरा वॉज फाउंडेड बाय किंग कनिष्का in 78 AD and the government of India adopted it as Indian national calendar in 1957। अब आपका सवाल है who was the first president of the Indian National Congress? A.O. Hume, W.C. बैनर्जी, एनी बेसंत, मोतीलाल नेहरू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट A.O. ह्यूम नहीं थे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इनमें से सही जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है W.C. बैनर्जी। तो देखिए, W.C. बैनर्जी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब देखिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसंत। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू, इंडियन फीमेल, याद रखना है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तायब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल। तो ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्य समाज? राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब क्या है? आर्य समाज का फाउंडर कौन है? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए, राजा राममोहन रॉय ब्राह्मो समाज के फाउंडर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के फाउंडर थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरेज एक्ट को पास करने के लिए उनका योगदान था। अब आपका सवाल है व्हिच फेमस मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लॉन्च इन अगस्त 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ था। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया 1942 में। ये सभी के सभी ईयर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1858, 1911, 1923, 1943। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडिया का कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में कब ट्रांसफर हुआ? इसका सही जवाब है 1911। देखिए, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और उसी दरबार में क्या हुआ? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। किंग जॉर्ज V announced transfer of capital from Calcutta to Delhi and the annulment of partition of Bengal was decided under viceroyship of Lord Hardinge। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हुआ था 1905 में ड्यूरिंग लॉर्ड कार्जन, और इसका एनलमेंट हुआ ड्यूरिंग लॉर्ड हार्डिंज। याद रखना है आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एनलमेंट कब हुआ? 1911 में हुआ, और कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफर भी हुआ 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका सवाल है
Which battle was fought between Akbar and Rana Pratap of Mewar? Battle of Plassey, Battle of हल्दी घाटी, Battle of पानीपत, Battle of चंदावर। तो इनमें से कौन सा बैटल जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैटल हुआ था 1576 में। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ 1576 में बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रही हूँ, 1526 में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ चंदावर 1194 में हुआ, मोहम्मद घोरी वर्सेस जयचांद। तो बैटल ऑफ पानीपत 2 कब हुआ? 1556 में हुआ। किसके बीच हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अब आपका सवाल है, सिख गुरु अर्जन देव वॉज कंटेम्पररी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो गुरु अर्जन देव इनमें से किसके कंटेम्पररी थे? इसका सही जवाब है जहांगीर। और जहांगीर ने ही उनकी हत्या की थी। देखिए यहाँ पर गुरु अर्जन देव थे 5th सिख गुरु और उन्होंने हरमंदिर साहिब बनाया था और जहांगीर ने उनकी हत्या की थी। गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु थे, किल्ड बाय औरंगजेब। ये दोनों पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अब देखिए गुरु नानक जो थे 1st सिख गुरु थे और सिखिज्म के फाउंडर थे। गुरु रामदास 4th सिख गुरु थे और उन्होंने सिटी ऑफ अमृतसर का फाउंडेशन रखा था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वैसे 10 सिख गुरुज के बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होने चाहिए, मैं अलग से क्लास में आपको करवा दूंगी। अब आपका सवाल है, विच गवर्नर जनरल एंडेड सती सिस्टम? लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम का एंड किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक एंडेड सती सिस्टम। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कार्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शाहजहां। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट किया था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस, जामा मस्जिद कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, रेड फोर्ट शाहजहां, आगरा फोर्ट अकबर, बुलंद दरवाज़ा अकबर, हुमायूं टॉम हमीदा बानो बेगम। राजिया सुल्तान के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इज़ द ओनली फीमेल सुल्तान ऑफ इंडिया। अब आपका सवाल है, हु स्टार्टेड ज़ब्ती सिस्टम? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो ज़ब्ती सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? एक्चुअली अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, राजा टोडरमल, उन्होंने ज़ब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि ऑप्शन में राजा टोडरमल नहीं है तो सही आंसर अकबर होगा, अगर राजा टोडरमल होता तो वही होता सही आंसर। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया, गियासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाइबस इंट्रोड्यूस किया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया वेर पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, नन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज पहला यूरोपियन है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश किया था। अब देखिए आपको 2 सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में कैसे कैसे ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश हुआ। इंडिया में जैसे जैसे ये लोग आए हैं वही सीक्वेंस यहाँ लिखा है। देखिए पोर्तुगीज पहले आया है 1498 में, वास्को द गामा आया था। उसके बाद डच
डच ने अपना फैक्ट्री बनाया 1605 में। उसके बाद इंग्लिश 1608, डेन्स 1620 में अपना फैक्ट्री बनाया, पहला फैक्ट्री इंडिया में बनाया। उसके बाद फ्रेंच 1668। अब यहाँ पर ऊपर जो सीक्वेंस है ये उनके कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट का सीक्वेंस है। पहले पोर्तुगीज, उसके बाद इंग्लिश, डच, डेन्स, फ्रेंच। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुआ 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुआ 1602 में, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुआ 1616 में और फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश हुआ 1664 में। तो सीक्वेंस सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर अल्टरेशन हुआ है। देखिए, इंग्लिश के बाद डच है और यहाँ पर डच पहले है, उसके बाद इंग्लिश है। तो सिर्फ यही चेंज कर देंगे तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा। अब आपका सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संबाद कौमुदी? रास बिहारी बोस, राजा राममोहन रॉय, शिशिर कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन संबाद कौमुदी न्यूज़पेपर का फाउंडर है, बताइए? राजा राममोहन रॉय। देखिए, राजा राममोहन रॉय ने 2 न्यूज़पेपर फाउंड किया था। एक है संबाद कौमुदी जो कि बंगाली में था, एक है मिरतुल अकबर जो कि पर्शियन में था। शिशिर कुमार घोष वॉज द फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली में था। अब आपका सवाल है, व्हेन डिड शिवाजी हैड हिज छत्रपति टाइटल? 1680 AD, 1674 AD, 1665 AD, 1657 AD। तो शिवाजी ने अपना छत्रपति टाइटल कब लिया? इसका सही जवाब है 1674। 1674 AD में शिवाजी ने छत्रपति टाइटल लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शाहजी, वॉज द क्रिएटर ऑफ द मराठा नेशन। ही यूनाइटेड द मराठा चिफ्स फ्रॉम मालवा, Konkan and Desh regions to carve out a small kingdom. He took control of the hereditary Jagir after the death of his guardian Konadev in 1647. He was born in the hill fort of Sivner in 1627. He began his military career at a young age. He captured the fort of Toran in 1656. From 1656, he started capturing many other forts from the local officers of Bijapur. Shivaji was formally crowned as Chhatrapati of his realm at Raigad in 1674. तो चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, और ये आज के लिए आखिरी सवाल है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये दो जो स्लोगन्स है किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो जो स्लोगन है और गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये जो 2 स्लोगन्स है ये सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन्स थे। महात्मा गांधी के फेमस स्लोगन क्या था? डू और डाई, करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन था आराम हराम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्लोगन था कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। ये इंपॉर्टेंट स्लोगन्स याद रखेंगे। तो बस यही तक थी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।